हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे हम तरह तरह की वीडियो ज्योग्राफी, साइंस, मैथ से रिलेटेड लेके आते रहते हैं, जिसमें हमारे जो रिस्पेक्टेड सर हैं, रणदीप सर, जो इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स, साइंस और ज्योग्राफी रिलेटेड सारी वीडियो लेके आते हैं। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डील करते हैं और बिल्कुल सिंपल वे से आपको समझाया जाता है, सिंपल लैंग्वेज में, जहां तक हमारी कोशिश होती है। और मैं डील कर रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ पंजाब से, और दूसरा जो चैनल है उस पर चल रही है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दें, जिसका लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज डिस्कस करेंगे सिखों के 8वें गुरु जो कौन हुए हैं, बाल गुरु के नाम से जिसको जाना जाता है, जो हरि कृष्ण जी हुए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दिल से बोलना चाहूंगा, श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट में भी जरूर लिखें, श्री वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो आज डिस्कस करते हैं सिखों के 8वें गुरु श्री हरि कृष्ण जी के बारे में, जिनका जन्म 7 जुलाई 1656 में कीर्तपुर में हुआ। और जहां पर इनका जन्म हुआ था, कहा जाता है, वहां पर बना हुआ है शीश महल। शीश महल के नाम से गुरुद्वारा बना हुआ है आज, जहां पर जन्म हुआ था किसका? गुरु हरि कृष्ण जी का। और इनके पिता कौन हुआ करते थे? हरि राय। और इनकी माता का नाम सुलक्षणी। और जो ऐसा कहा जाता है, जो इनका बड़ा भाई हुआ करता था, या हरि राय जी का लड़का हुआ करता था, राम राय। और छोटे हुआ करते थे कौन? श्री हरि कृष्ण जी, या गुरु हरि कृष्ण जी। और जो इनके रिलेटिव था, कहने का मतलब जो इनके जो मुगल बादशाह था उस टाइम दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, वो कौन हुआ करता था? औरंगजेब। उस टाइम मुगल बादशाह कौन सा था गद्दी पे? कहने का मतलब जो शासन कर रहा था, रूलर हुआ करता था, औरंगजेब बैठा था दिल्ली की गद्दी पर। और जो इनका गुरगद्दी का टाइम है, या गुरगद्दी कब से कब तक ली थी इन्होंने? 1661 से लेके 1664 तक। मात्र ऐसा कहा जाता है, मात्र 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे। देखो आज के टाइम अगर देखें तो जो जो 5 साल का बच्चा, उसको कितना ज्ञान होता है, लेकिन उस टाइम अपनी जो मीठी वाणी है, और ऐसा कहा जाता है, जो अपनी जब ये मीठी वाणी बोलते थे, मधुर आवाज में बोलते थे, हर एक किसी को इनकी वाणी पसंद आती थी, और हर एक कोई इनसे मोहित हो जाता था, इनके चरणों में आकर अपना शीश झुकाता था। और जो आज तक माना जाता है, जिनको भी इन्होंने आशीष दी, पर परमानेंटली क्या हुई वो बात सच हुई। इन्होंने बहुतों के दुख दूर किए, दर्द जो है दूर किए, और बीमारियों का इलाज भी किया था रह के। इन्होंने अपने पिता की भी सेवा की। और ऐसा मानना था, जिस टाइम गद्दी पर बैठे थे कौन? गुरु हरि राय जी। उन्होंने डिसाइड किया जो गुरुगद्दी का अगला अधिकारी है कौन बनेगा। ऐसा कहा जाता है, एक बार बात क्या हुई थी, जो राम राय था और हरि कृष्ण जी एक बार बैठे भक्ति में लीन थे, परमात्मा भक्ति में। इसी बात का जायजा लेने के लिए, इस बात को जानने के लिए कि कौन सही वे से भक्ति कर रहा है, या अपनी सच्ची श्रद्धा से भक्ति कर रहा है, उन्होंने क्या सोचा, अपने जो एक श्रद्धालु है, या अपने जो श्रद्धालु हुआ करते थे, उनको बोला कि आप एक सुई लो। तो उन्होंने बात क्या की, उन्होंने सुई ली और बोला कि एक एक बार आपको उनकी सुई से उनको शरीर को लगाओ, सुई को। तो ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने जो सुई है किसको लगाई, राम राय को लगाई, तो उन्होंने महसूस किया कि मेरे को कुछ चुभा है। इसीलिए उनको पता लग गया कि अगर ये सही वे से भक्ति कर रहे होते तो इनको सुई की चुभन है जो महसूस नहीं होती। इसीलिए उन्होंने हरि कृष्ण जी को चुना था गुरगद्दी के लिए। उसके बाद ही ये गुरगद्दी पे बैठे थे, क्योंकि उस टाइम ऐसा माना जाता है जो औरंगजेब था। और ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने किसको चुना, मरने से पहले हरि कृष्ण जी को चुना, तो ये बात अच्छी नहीं लगी किसको? जो राम राय है उसका बड़ा भाई हुआ करता था हरि कृष्ण का। इसीलिए उसने कान भरने स्टार्ट कर दी किसके? औरंगजेब को। औरंगजेब आपको पता ही है, एक कान से सुनता था दूसरे से निकाल देता था, लेकिन वो बात गुरुओं की बात जो वो एक कान में ही रख लेता था। कहने का मतलब उनसे बहुत कट्टर दुश्मनी हुआ करती थी। कहने का मतलब वो सिर्फ ये चाहता था, कट्टर सुन्नी मुसलमान हुआ करता था, कि सिर्फ मेरे ही धर्म का प्रचार होना चाहिए, कोई भी धर्म मेरे से रिलेट नहीं है, मेरे को सिर्फ मुसलमान ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने, जैसे कि आपको पता है, जजिया कर लगाया हुआ था जो गैर मुसलमानों को देना होता था। इसीलिए मात्र 5 साल की आयु में ही गुरु बने कौन? गुरु हरि कृष्ण जी। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है, एक बार क्या हुआ, उन्होंने, जो औरंगजेब है, उन्होंने क्या कहा,
जो इनविटेशन भेजा किसको, हरि कृष्ण जी को। और ये इनविटेशन किसके थ्रू भेजा, जय सिंह के थ्रू। जय सिंह एक राजा हुआ करता था, उनके ही थ्रू इनविटेशन भेजा किसने, औरंगजेब ने किसको, हरि कृष्ण जी को। और उन्होंने कहा कि एक बार, उससे पहले भी क्या सिचुएशन हुई थी, एक बार सिचुएशन हुई ऐसी कि जिस टाइम सिखों का प्रचार हो रहा था, इसी उद्देश्य से उन्होंने हरि राय जी को दिल्ली बुलाया था। और इसी उद्देश्य से क्या किया, हरि राय जी ने अपने बड़े बेटे को भेजा था राम राय को। लेकिन राम राय ने कुछ जो वाणियों के शब्द हैं गलत कर लिए थे, गलत वे से किसको सुना दिए थे, औरंगजेब को। जब इस बात का पता किसको लगा था, हरि राय जी को, इसीलिए उन्होंने अपने परिवार से बेदखल कर दिया था किसको, हरि राय जी को, क्योंकि उन्होंने उनके पिता के प्रति उसको भड़का दिया था। औरंगजेब को कहा था कि जो भी आदि ग्रंथ है या उनकी वाणियां हैं वो किसके विरुद्ध बोल रही हैं, औरंगजेब के या मुस्लिम धर्म के विरुद्ध बोल रही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है आदि ग्रंथ में किसी की जात पात के अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कहने का मतलब ऐसी चीज नहीं लिखी हुई है, ऐसी वाणियां नहीं बनी जो किसी भी जात पात के खिलाफ बोली जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था। फिर भी दुश्मन बन के ही रहा, फिर भी चुगलियां करता रहा, क्योंकि जब इसका भाई गद्दी पर बैठा तो सिचुएशन आई थी। वही सिचुएशन क्रिएट हुई कब जाकर, हरि कृष्ण के टाइम पर जाकर। तो जय सिंह को जो औरंगजेब ने संदेश भेजा किसके पास, जय सिंह के पास, कि मेरे को कहाँ भेजो, हरि कृष्ण को दिल्ली बुलाओ जल्दी से। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, पहले 2-4 चीजें शर्तें रखी। जय सिंह ने कहा कि गुरु को किसी प्रकार की भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए दिल्ली में, और उनको सही सेफ महल में रखा जाएगा। उनसे किसी भी तरह का अगर इसको बात करनी है तो पहले परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ये सारी की सारी परमिशन दे दी थी औरंगजेब ने। इसीलिए जय सिंह ने अपने ही महल में रखा था किसको, गुरु हरि कृष्ण जी को। ऐसा कहा जाता है उनको, उनकी पूरी सेवा की थी। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपसे पूछें कि उनके साथ कौन कौन गई थी साथ में दिल्ली, और उनकी माता हुआ करती थी और उनकी दादी भी हुआ करती थी, और बहुत सारे सिख श्रद्धालु भी उनके साथ दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे उनके साथ साथ में। और वो किसके घर रहे थे, जय सिंह के घर रहे थे। उसके बाद ऐसा कहा जाता है वो अंबाला के नजदीक था एक, जो क्या था, एक गुरुद्वारा बना हुआ था पंजोकर गुरुद्वारा बना हुआ था, जहां पर ठहरे थे कौन, हरि कृष्ण जी है। उसकी याद में आज गुरुद्वारा बना हुआ है। जय सिंह के यहाँ ठहरे थे, उनके बाद उन्होंने अटूट सेवा की थी। और उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम ऐसा माना जाता है कि जो हरि कृष्ण जी थे, उन्हें जो श्रद्धालु आए करते बीमार हुआ करते थे, और जो एक बार मतलब जो अपनी छड़ी या घुमा देते थे किसी के सिर से, या उनको आशीर्वाद दे दिया करते थे, वो पूरी तरह ठीक हो जाया करता था। और ऐसा बहुत बार बना, वो अपनी सेवा में लगे रहते थे, लीन हो परमात्मा की भक्ति लगातार करते रहते थे। और इसी उद्देश्य से उन्होंने कहा कि परमात्मा की पूरी कृपा थी उन पे, कहने का मतलब जिस पे हाथ रख दिया वो ठीक हो जाया करते थे। इसीलिए उन्होंने दिल्ली में भी बहुत सारे लोगों की सेवा की, श्रद्धालुओं की सेवा की। और उसके बाद क्या हुआ, एक दिन ऐसी सिचुएशन आएगी, सेवा करते करते उनको खुद बीमारी होगी किसकी, चेचक की। उनको क्या हुआ, चेचक की बीमारी हो गई। और उनके बाद इनकी ऐसी सिचुएशन में आई, और उनसे पूछ लिया गया संगत ने कि उनके बाद गुरगद्दी को कौन संभालेगा। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने मुंह से निकाला कि जो सिखों का अगला गुरु होगा वो कहाँ मिलेगा, बकाला विखे मिलेगा। और उनकी भविष्यवाणी सच हुई, वहां पर भी कौन मिलेगा, सिखों का अगला गुरु, जो कौन हुआ है, गुरु तेग बहादुर जी। और चेचक की बीमारी की वजह से उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है वहां पर क्या है, बंगाला साहब, जहां पर इनकी डेथ हुई थी 1654 में। और अगर आपसे पूछे उन्होंने किस नदी पर अपना शरीर छोड़ा था, जमुना नदी, ठीक है ना। तो ये थी किसकी कहानी, कहने का मतलब जीवनी श्री हरि कृष्ण जी की, जो सिखों के सबसे छोटे गुरु माने जाते, सिर्फ छोटी सी उम्र में सिख इतिहास में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि उम्र देखो और उनके काम देखो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, डिस्कस करेंगे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। तब तक के लिए सभी को सत श्री अकाल। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।